हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड जय श्री महाकाल। तो आज का ये वीडियो होने वाला है हमारा उज्जैन महाकालेश्वर और श्री ओमकारेश्वर के दर्शन का, जिसमें आप बनी रहिएगा जानने के लिए कि हम कैसे आप अपना उज्जैन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, वीकेंड का ट्रिप प्लान कर सकते हैं और आप दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। तो हमने अपनी टिकट्स बुक किए थे गिरिराज ट्रैवल के साथ, दिल्ली से थे, जो कि दिल्ली से उज्जैन के लिए। तो एक्चुअली ये वीडियो सावन के महीने का है। तो सावन में जैसा आपको पता है काफ़ी भीड़ रहती है, तो ट्रेन के टिकट्स हम लोग को नहीं मिल पाए थे। बट ये बस का ट्रिप भी काफ़ी अच्छा था। अगर आपको उज्जैन जाना है, आइदर आप बस चूज़ कर सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, या आप अपनी खुद की कार से भी जा सकते हैं। तो हमें क्योंकि 2 दिन के लिए ही प्लान किया था हमने, तो हमें वो नाइट का टाइम भी यूज़ करना था, इसलिए रात को हमने ये बस की थी गिरिराज ट्रैवल के साथ। तो बस का ये रास्ता काफ़ी अच्छा था और बस जो थी ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से होके गई थी, तो रास्ता काफ़ी अच्छा था। रास्ते में बस रुकती भी है, तो वॉशरूम्स काफ़ी क्लीन थे, रेस्टोरेंट्स काफ़ी अच्छे थे एक्सप्रेस वे पे। तो मॉर्निंग में हम पहुंच गए थे उज्जैन। आइदर आप इंदौर के लिए भी डायरेक्ट बस कर सकते हैं, बट हमने उज्जैन के लिए ली थी। तो मॉर्निंग में हम अराउंड 10 o'clock उज्जैन पहुंच गए थे। 12 घंटे का ये सफ़र था। उज्जैन पहुंच के फिर यहाँ से हम निकले अपने ओमकारेश्वर दर्शन के लिए, क्योंकि हमें पहले ओमकारेश्वर के दर्शन करना था और स्टे हमने वहीं लिया हुआ था। तो आप देख सकते हैं रास्ता काफ़ी सुंदर था। ये हम पहुँचे करीब 3 से 4 घंटे हम लोग को लगे थे यहाँ से, उज्जैन से हमें पहुँचने में ओमकारेश्वर। तो रास्ता बहुत अच्छा है, पहाड़ी रास्ता है, बहुत खूबसूरत ये रास्ता है। तो यहाँ जाने के लिए आपके पास ऑप्शन है, आइदर आप बस से जा सकते हैं, आप टैक्सी हायर कर सकते हैं। बस का किराया 250 से 300 रुपये रहता है पर पर्सन। आप अगर टैक्सी बुक करेंगे तो 3,500 से 4,000 टैक्सी वाला आपसे लेगा। ओमकारेश्वर पहुँच के यहाँ हमने होटल अपना बुक किया हुआ था और यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आप पहुँच भी यहाँ पे बुक कर सकते हैं और रीज़नेबल रेट में यहाँ पे होटल था। ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड था, रूम्स काफ़ी अच्छे थे, क्लीन था होटल काफ़ी, तो काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ हम फ्रेश होके चेंज करके हम पहुँचे फिर हमारे दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने के लिए सबसे पहले हम ओमकारेश्वर दर्शन के लिए गए, जहाँ हमने ऑलरेडी VIP टिकट्स ऑनलाइन बुक कर लिए थे। आप इसकी वेबसाइट पे जाके अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं VIP दर्शन के लिए। तो यहाँ से हमने प्रसाद लिया और हम दर्शन के लिए आगे बढ़े। तो बारिश का टाइम था और डैम के गेट्स भी खोले हुए थे, तो इसलिए पानी काफ़ी ज़्यादा था। नीचे घाट के पास किसी को भी जाना अलाउड नहीं था। तो हम बस दर्शन करने के लिए गए एंड महादेव की कृपा थी कि हमें दर्शन बहुत जल्दी हो गए, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी यहाँ पे। तो हमें लगा नहीं था कि हमें 2 से 3 घंटे पहले से हमें मतलब दर्शन हो पाएंगे, लेकिन हमें 1 घंटे में ही दर्शन हो गए और हम 1 घंटे में दर्शन करके वापस भी बाहर निकल आए। तो महादेव की बहुत कृपा थी कि हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए यहाँ पे और बहुत खूबसूरत ये नज़ारा था। यहाँ बहुत अच्छा व्यू था यहाँ पे। तो बहुत अच्छे दर्शन करने के बाद हम यहाँ से बाहर निकल के आए। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे दर्शन के लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि सावन का ये तीसरा सोमवार आने को था। हम फ्राइडे को गए थे एक्चुअली, थर्सडे नाइट हम लोग निकले थे, फ्राइडे मॉर्निंग हम पहुँचे थे और ओमकारेश्वर आते आते हमें फ्राइडे इवनिंग हो गई थी। तो आप देख सकते हो रश बहुत ज़्यादा था, लेकिन दर्शन हमें बहुत अच्छे हुए थे। ये मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा अच्छा मंदिर है। आप देख सकते हैं यहाँ से ओमकारेश्वर डैम भी दिख रहा था। तो काफ़ी अच्छे दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकल के गए दर्शन के लिए अपने दूसरे मंदिर, जो कि थे ममलेश्वर महादेव। कहते हैं ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन ममलेश्वर महादेव के दर्शन के बिना अधूरे माने जाते हैं। तो हम दर्शन करने आए ममलेश्वर महादेव और यहाँ पे मार्केट भी था, काफ़ी सुंदर एरिया था ये, काफ़ी सुंदर मंदिर, काफ़ी सुंदर एरिया शॉपिंग के लिए। आई एम श्योर आप बहुत खुश हो जाएंगे यहाँ शॉपिंग करके। तो ममलेश्वर महादेव के बहुत अच्छे दर्शन हुए, भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं थी। मॉर्निंग में हम डैम के पास गए व्यू देखने के लिए और फिर मॉर्निंग में हम फिर से गए दर्शन करने के लिए। सुबह हमें और अच्छे दर्शन हुए। यहाँ हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और यहाँ बड़े बड़े स्क्रीन भी लगे हुए थे, जिस पे आप दूर से दर्शन भी कर सकते हैं।
तो उसके बाद हमें कुछ सामान लेना था, रुद्राक्ष माला लेनी थी। तो ये एक शॉप थी, मैं मेंशन कर देती हूँ, ये काफ़ी अच्छी थी, रीज़नेबल प्राइस थे यहाँ पे और अच्छी सामान मिलता है। उसके बाद हमने टैक्सी बुक की जिसने हमें अराउंड 4 घंटे में पहुंचा दिया था उज्जैन। तो इन्होंने हमें चार्ज किया था 3500 रुपीज़ और काफ़ी अच्छा ट्रिप था। हम 4 लोग थे, पूरी फैमिली थी, तो काफ़ी अच्छे से हम लोग रुक रुक के आराम से पहुँचे उज्जैन। उज्जैन जाकर हमने किए सबसे पहले महादेव के दर्शन, क्योंकि हमने दर्शन नहीं किए थे, हम सीधा ओमकारेश्वर गए थे। तो यहाँ का भी हमने ऑफिशियल वेबसाइट से जाके टिकट्स बुक कर लिया था, वीआईपी पासेस ले लिए थे। तो आप देख सकते हैं कॉरिडोर बहुत सुंदर बना हुआ है। तो यहाँ हम गए दर्शन करने के लिए सबसे पहले, और यहाँ भी हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। महादेव की बहुत अच्छी कृपा थी कि हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए, हमें ज़्यादा देर लाइन में नहीं वेट करना पड़ा, वरना बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि सावन का महीना है ये, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग ये कॉरिडोर घूमते हुए गए, क्योंकि मंदिर काफ़ी अंदर था, लेकिन ये कॉरिडोर उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, जगह जगह पानी बैठने की व्यवस्था है, तो काफ़ी अच्छा ये कॉरिडोर बनाया हुआ है। उसके बाद हम मंदिर पहुँचे, हमने दर्शन किए महादेव के, फाइनली दर्शन किए, हमारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन संपन्न हुए, जो मुझे बहुत टाइम से करने थे, महादेव के दर्शन, महाकाल के दर्शन। तो हम पहुँचे यहाँ, हमने कंफर्म किया अपने टिकट्स का कि हमें किस गेट से जाना है, क्योंकि एंट्री अलग अलग गेट से रहती है। आपका अगर वीआईपी टिकट है तो आपकी एंट्री दूसरे गेट से रहती है। तो हम गए, सबसे पहले हमने अपने लॉकर में सामान रखा, फिर हमने महादेव के बहुत सुंदर दर्शन। जय महाकाल, जय जय श्री महाकाल। तो इतने अच्छे महादेव के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से बाहर, और हमने किए यहाँ पे एक ई रिक्शा बुक। आप यहाँ से बाहर निकल के ई रिक्शा बुक कर सकते हैं, वो आपको 300 to 400 चार्ज करेगा पूरे दिन का। ऑल्सो यहाँ हमने दर्शन किया ये वीआर से, यहाँ पे एक सुविधा उपलब्ध थी कि आप वीआर से महादेव की भस्म आरती और आपको जैसे दर्शन करने आप कर सकते हैं। तो वो भी हमने एक्सपीरियंस किया, जो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर ई रिक्शा हमने बुक किया, जो हमें लेके गया बाकी दर्शन के लिए। तो ये ई रिक्शा आप बुक कर सकते हैं, ईजी रहता है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे और रास्ते छोटे हैं। तो अगर आप अपनी गाड़ी से जाएंगे तो वो गाड़ी फंस जाएगी मार्केट में, तो इससे बेटर होगा कि आप एक ई रिक्शा बुक करें पूरे दिन के लिए, जो 300 से 400 आपको चार्ज करेगा और बाकी सारे मंदिर के दर्शन कराएगा, जितने भी उज्जैन में बाकी मंदिर रहते हैं और जिनके दर्शन करना ज़रूरी माना जाता है, जैसे मंगलनाथ मंदिर, संदीपनी मुनि आश्रम, गणेश जी भगवान और हमारे भैरवनाथ बाबा। तो हमने ये सारे दर्शन ही किए, एक से एक करके हम गए, सारे दर्शन हमने किए, जहाँ हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। भैरवनाथ की भी कृपा रही कि भैरवनाथ में हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए भैरवनाथ के। हमारे रात में रिटर्न भी था उज्जैन से, हमने बस बुक की हुई थी वापस जाने के लिए। तो सारे दर्शन करने के बाद हमने फिर किया यहाँ पे लंच। तो वो हमें हमारे ड्राइवर भैया ने ही बताया था, उन्होंने बहुत अच्छी जगह हमें सजेस्ट करी थी, जो संदीपनी मुनि आश्रम के सामने थी। और यहाँ खाना काफ़ी अच्छा था, जैन खाना था, प्याज भी का खाना भी था एक्चुअली, बट ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं प्याज का और नहीं भी ले सकते। तो खाना यहाँ पे बहुत अच्छा था, ऑथेंटिक फूड था। ये उज्जैन के फेमस वाफले थे यहाँ पे, तो जिसका टेस्ट काफ़ी हद तक अपने राजस्थान के बाटी के जैसा था। तो खाना बहुत अच्छा था, सात्विक था, और ये पर पर्सन जो प्लेट थी वो 300 अराउंड कुछ था। फिर हम संदीपनी मुनि आश्रम, शाम को लास्ट हमारा स्टॉप था संदीपनी मुनि आश्रम, जो हमने अच्छे से यहाँ कुछ टाइम स्पेंड किया, थोड़ी देर बैठे हम यहाँ पे। उसके बाद हमें जाना था हमारे बस स्टॉप के लिए। तो हम बस स्टैंड गए अपना बस के लिए, क्योंकि हमारी रात को बस थी। तो ये ट्रिप हमारी थी, हम थर्सडे नाइट को हम दिल्ली से चले थे, फ्राइडे मॉर्निंग हम उज्जैन आ गए थे। देन हम चले गए थे अपना ओमकारेश्वर के लिए, फ्राइडे इवनिंग हम वहाँ पहुँचे, दर्शन किया, स्टे किया हमने, और हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग उज्जैन आ गए थे दोपहर में। यहाँ हमने महाकालेश्वर के दर्शन किए, फिर हमने बाकी सारे भगवान के दर्शन किए, बाकी सारे मंदिरों को हमने विज़िट किया, और शाम को हमारी बस थी। तो आप आराम से अपना 2 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, और अभी उतना रश भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो सावन का महीना था, तो हमें काफ़ी भीड़ मिली थी। लेकिन महादेव की कृपा थी कि हमें कहीं कुछ भी वेट करना नहीं पड़ा और हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए 2 दिन में।
काफ़ी अच्छा ये हमने यहाँ टाइम स्पेंड किया। शाम को हमारे पास टाइम था, हम फिर से महादेव गए, महाकालेश्वर गए और फिर से हमने दर्शन किया। ये कॉरिडोर का देखा हमने, क्योंकि बहुत अच्छे से कॉरिडोर बनाया हुआ है और शाम की लाइट्स में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जगह जगह कैंटीन है, शॉपिंग के लिए शॉप्स हैं। आपको घर प्रसाद लेके जाना है, कुछ गिफ्ट लेके जाना है, आप ले सकते हैं महादेव की नगरी से। तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने कॉरिडोर को बनाया हुआ है, लाइट्स बहुत अच्छी है, शाम को बहुत अच्छा लगता है ये। तो काफ़ी अच्छा था। फिर हम यहाँ से, क्योंकि टाइम था इसलिए हम यहाँ आ गए थे, फिर हम यहाँ से, वो भी हमारे ई रिक्शा ड्राइवर ने ही हमें यहाँ पर ड्रॉप किया था, फिर वो हमें बस स्टैंड उन्होंने हमें छोड़ा। तो ये ट्रिप हमारा काफ़ी अच्छा रहा, 2 दिन का। बहुत अच्छे से हमने सारे दर्शन किए यहाँ पे और फिर रात की बस पकड़ के हम नेक्स्ट मॉर्निंग में, सेम हमने गिरिराज ट्रैवल से ही बस बुक की थी, क्योंकि बस काफ़ी अच्छी थी। मॉर्निंग में इन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए भी हमें रोका। वॉशरूम्स काफ़ी अच्छे हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे क्लीन वॉशरूम्स हैं। ब्रेकफास्ट के लिए भी अच्छी जगह रोका था। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम वापस आ गए दिल्ली और गुड़गांव। एक्चुअली लास्ट स्टॉप इनका गुड़गांव था और गुड़गांव से हमने कैब की अपने फरीदाबाद के लिए, एंड हम आफ्टरनून में 2 बजे के आसपास फरीदाबाद वापस आ गए। तो आप अपना ट्रिप प्लान करें और काफ़ी अच्छा था ये, एंड आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू, बाय।